सही है। तो आखिरी में कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे कि डिसएडवांटेजेस। अगर आप एज अ जॉब पर्सन हो, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि फ्रीलांसिंग में तो आपके पास कोई स्टडी वेज नहीं होती है आपके पास। आप बेसिकली जो आपका, और अगर आपके पास एक महीने में काम नहीं आया तो नहीं आया, आपको पैसे नहीं मिल रहे, राइट। राइट, तो उसी तरीके से मेडिकल बेनिफिट किसी किस्म का नहीं होता, सही है। बिल्कुल। इसी तरीके से आपकी इनकम अनसर्टेनिटी होती है, कोई वेकेशंस नहीं होती। अगर आपको कोई काम करना हो, आपके घर में शादी चल रही है और ऑर्डर आ गया, तो आपको करके देना है यार तो मेरी आप जॉब तो स्टिल वैसी ही है ना। सही है। और सबसे मुश्किल काम एक वो क्लाइंट फाइंड करना होता है, सही है। इसी तरीके से अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो एज अ फ्रीलांसर आपको कंसिडर करनी चाहिए कि इतना आसान लगता है, लेकिन ये आपको मैनेज करना आना चाहिए कि आप अपने, अगर आप घर पे बैठ के काम कर रहे हो तो घर वालों को बताओ कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं करें यार कोई। ये लेकिन क्योंकि बहुत मसला आता है कि यार हम बैठे हो काम करो, हम मुझे भी है ना, बोलते हैं घर पे बैठा मैं तो मुझे काम कर रहा मुझे है मुझे लेके आ जा मुझे सामान। मुझे एक एक सवाल का जवाब दो। वो मेरा सवाल है जो कि मैंने बहुत देखा है कि यार आपको ये काम आता है? तो हाँ आता है। अच्छा, आप यार अजीब आदमी हो, जॉब करते हो, फ्रीलांसिंग क्यों नहीं करते? हाँ क्यों नहीं करता फ्रीलांसिंग? वो यही सबसे बड़ा रीज़न होता है भाई। मैं तो यही कहूँगा, मैं फ्रीलांसिंग से क्यों स्टडी इनकम कभी भी नहीं बनाई, क्योंकि मुझे कभी मेडिकल उस तरीके का नहीं पता सही मिलता। मुझे स्टडी इनकम चाहिए, सही है। फ्रीलांसिंग में मैंने कमाया भी बहुत है, बट एट द सेम टाइम वो स्टडी इनकम नहीं है कभी, क्योंकि ज़ाहिर है मैं जॉब के साथ इतना काम कर नहीं सकता था। सही। तो उसके लिए कभी मैंने उसको स्टडी इनकम नहीं समझा। बेसिकली अगर हम पॉकेट इसका मनी है वो। कंक्लूजन बनाए तो ये है कि जॉब इज़ अ थिंग, फ्रीलांसिंग इज़ अ थिंग, और हर जो बंदे आपको की अपनी सूट चीज़ करता है होती वो है करें। जो आपको सूट करता है। आप जिस लाइफस्टाइल के साथ खुश हैं, में आप सेट हो सकते हैं, आप हाँ वहाँ हो जाए। लाजमी नहीं है कि एक बंदा लगी बंदी अच्छी जॉब कर रहा है तो उसको खामा में उसको कीड़े करोगे, नहीं तुम फ्रीलांसिंग करो। फ्रीलांसिंग पता क्या है, मैं मतलब आप ऐसे कर सकते हो फ्रीलांसिंग। आप जॉब कर रहे हो, उड़ता उड़ता कोई काम आ गया, फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो आप। हाँ यार चलो पैसिव इनकम है, कोई बात नहीं, हम ये काम तो मैं कर सकता हूँ, पैसिव करके इनकम दे ऐसा दिया। लेके चलो। हाँ, हाँ, अगर तो आपको जॉब के बाद अगर शिफ्ट करना है तो आप पहले उसका पूरा बिजनेस एम्पायर क्रिएट करो। आप साइड में ना एक ऑफिस लो, वहाँ पे लोग बंदे बैठाओ और काम कराते रहो, जहाँ आपको लगे कि अच्छा जितनी मेरी सैलरी है उससे मैं 50% ज़्यादा कमा रहा हूँ, इनकम हो रही है। मतलब जैसे मेरे पास मिसाल के तौर पर मेरी सबको देने के बाद 50 हज़ार रुपये सैलरी है ना, सही है। तो अब मैं कमा रहा हूँ फ्रीलांसिंग से 75,000 रुपये मिसाल के तौर पर। तो अब मुझे 75,000 है ना, अब मैं स्विच कर सकता हूँ ओवरऑल, मतलब फुल टाइम उस पर। क्यों? क्योंकि अब 50,000 तो मैं सैलरी में कमा रहा था, उसमें मुझे मेडिकल भी मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था। लेकिन अब मैं 50% और कमा रहा हूँ, जो 25,000 है, वो 25,000 पे मैं सेव करूँगा। वो मतलब वो मेडिकल जो मुझे नहीं मिल रहा तो मैं वो मेडिकल मैं यहाँ से इंश्योरेंस ले निकालूंगा। लूँगा, यही कर लूँगा। तो इस तरीके से सबसे मनी मैनेजमेंट आनी चाहिए। सबसे बेस्ट पता क्या है? सबसे बेस्ट ये है कि आप जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी, साइड में ऑफिस ले लिया, कुछ लोग बिठा दिए, अब वो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तुम्हारी वाली सेम बात। बट आपके पास इनकम भी 50% हो रही है आपकी, लेकिन आप तब तक अपनी जॉब नहीं छोड़ो जब तक आपको अपनी टीम को इस लिहाज से ट्रेन करना है कि ठीक है हम सर्विस पे तो काम कर रहे हैं लेकिन हम एक प्रोडक्ट भी बनाएंगे। आपकी उसकी रिसर्च होनी चाहिए प्रोडक्ट की उन सालों में। जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाए और जब वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा चले, तब आप छोड़ो जॉब। सही बात, सही। ठीक है ना मत सोचो। बस हमारे इसको हम रैप अप करते हैं, बट हमारे क्योंकि हम शुरू से ही करते हुए आए, तो हम हमेशा एक बुक रिकमेंड कर रहे होते हैं एंड एपिसोड एंड करते हुए। आज तो कौन सी आज बुक हमारे है? पास वकास ये एक वही बुक लेके बुक है जिसके बैठे हैं। अंदर से चेक निकला था। अच्छा, अच्छा, ये एक बुक है थिंक ग्रो थिंक एंड ग्रो रिच। सॉरी। ठीक है, तो ये बेसिक बताओगे फ्रीलांसर्स के लिए भी बड़े काम की है, और एज अ बिजनेसमैन अगर आप देखते हो तो भी बहुत ये अच्छी चीज़ है। नेपोलियन हिल है, और बहुत अच्छी। ये जो बंदा है ना, ये मेरे ख्याल से 60 एज इस बुक के आने तक 60 साल का था तब लिखी थी उसने मेरे ख्याल से। तब तक वो रोड पे सोता था, ठीक है, और ये बात मुझे बॉस ने बताई थी। तो वो रोड पे रहता था, और ये बुक आने के बाद ना फिर, और उसने लिखी क्या है, थिंक एंड ग्रो रिच, और इसमें इतनी जबरदस्त चीजें लिखी हुई है तो ना। उसने इसमें अपनी जिंदगी की गलतियां लिखी हैं जो आपने नहीं हाँ, करनी। ये आप समझ सकते हो। वो कहते हैं ना कि जो वाइज मैन जो होता है, और जो बेसिकली स्मार्ट मैन होता है, वो अपनी गलतियों से सीखता है, बट जो वाइज मैन होता है वो दूसरों की गलतियों से सीखता है।